लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बना, मुझे बना दिया है इस सिस्टम ने, इस समाज ने। मैं नहीं बनता तो क्या करता? मुझे ट्रांसफर करा दिया जाता, सस्पेंड करा दिया जाता और तो और मरवा दिया जाता। क्या करता? मैं भी देशभक्त हूँ लेकिन क्रांतिकारी नहीं, क्रांतिकारी नहीं। कानून ने हमारे हाथ सिर्फ इसलिए बांध कर रखे हैं कि हम भौंक सके, भौंक कर सके। अरे हमसे कुछ करवाना है तो हमारे हाथ तो खोलो। नेता बोलता है तो भागो, साहेब बोलता है तो भागो, उनके पीछे पीछे तुम मिला के भागते फिरो। अरे ये भ्रष्टाचार, ये घोटाले, ये काला बाजार, ये हिंदू मुस्लिम के लड़के, ये मेरी देन है, मेरी देन है या फिर उसकी जो मेरे सर के ऊपर बैठा नाच रहा है? किसकी देन है ये? अरे यहाँ बैठे बैठे यूं तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई देखो, सच्चाई। हमारे देश में गरीब भूखे नंगे मर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। और हमारा देश वैलेंटाइन मना रहा है, लव डे मना रहा है, गुलाब दे रहा है, किस डे मना रहा है। अरे कभी मनाया है गरीबी हटाओ दिवस? कभी मनाया है गरीबी हटाओ दिवस? हमसे क्या पूछते हो वकील साहब? उनसे पूछिए जिन्होंने इस डेमोक्रेसी को ओलिगार्की बना के रखा है, इस देश के प्रशासन को अपने बाप का राज समझ के रखा है और इस देश की जनता को अपने बाप का नौकर। लेकिन मैं क्यों भौंक रहा हूं? क्योंकि मैं एक कुत्ता हूं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये तो सरासर अदालत और अदालत में बुलाए गए गवाहों की तौहीन है। जैसा कि डीआरएम साहब अभी कह गए कि हमारी राजनीतिक सिस्टम सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों की कठपुतली बन के रहती है और आज की प्रशासन रूपी कठपुतली की प्रमुख पपेटियर है, तो उन्हीं को अदालत में बुलाने की इजाजत है। जिंदा को मुर्दा अदालत में क्यों बुलाते हो? इससे अच्छा उनके पति को बुला लो जिसने उनको सारी राजनीति सिखाई। तो बुलाएंगे पूरी देश को। अरे उसको क्या बुलाओगे, वो तो यहीं पड़ा रहता है। ठीक है, बुजुर्गों जी की बात को आगे ले जाते हुए उनके पति की मां को भी बुला लीजिए जिन्होंने उन्हें राजनीति सिखाई। हमारे पास खींचे पड़ेगा थोड़ा और खींचे ना। उनके पति की माँ के बाप को बुला लो, इसने पूरे देश को राजनीति सिखाई। ठीक है महाराज, ठीक है, मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को अदालत में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मुर्दा संख्या 004200 पंडित जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो। अरे पंडित जी टोपी कहाँ गए आपके? क्या करें, देश ने वो ट्रॉफी तक चूस ली। नेहरू जी, आपके द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। आप पर आरोप लगा है कि आपके शासन के दौरान गरीब कुचले जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? हमारा ये देश स्वतंत्र आज ये दिन देखने के लिए नहीं हुआ था। मैंने और बापू ने जो देश के लिए कुर्बानियां दी, जो अहिंसा और सच्चाई की लड़ाइयां लड़ी, उसकी आज कोई भी कीमत नहीं समझ पा रहा है। हमारा देश आज केवल खेल और विज्ञान में ही प्रगति कर रहा है। इसने अपनी गरिमा में इतिहास, अपने संस्कारों को तहस नहस कर दिया है। हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों को, अपने मौलिक कर्तव्यों को हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होने वाले हैं। धन्यवाद।
कम करेगा ये। और हम सब ने वो सब कुछ सहा, देखा और महसूस किया। जो इस जमाने के लोग जो अपने सपने में भी नहीं सोचते, मैंने अपने सपने में एक ऐसा भारत देखा जो सबसे सुदृढ़, कार्य कुशल और सांस्कृतिक रूप से सबसे मजबूत देश था। मेरा भारत एक वो देश था जो दुनिया भर में ख्याति फैलाता हुआ दूसरे देशों को सिखाता हुआ आगे बढ़ा। मेरा देश बचपन का झूला, तारण्य की फुलवारी और वृद्धावस्था की काशी। मैंने दक्षिण अफ्रीका में जाकर निष्पक्ष होकर भेदभाव और जात पात के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन आज भी मेरा देश इन चीजों से जूझ रहा है। कहीं लोग भूखे सो रहे हैं तो कहीं भूखे मर भी रहे। हमारा संविधान इस आदर्श पे बना था कि चाहे लाखों गुनाहगारों को सजा ना मिले, पर एक भी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पर आज जिन आदर्शों पर ये देश चला था, वो आदर्श मेरे वो 3 बंदर अंधा बंदर कानून बन गया, वो बहरा बंदर सरकार बन गया और तीसरे ने तो कमाल ही कर हमारे सामने बैठा, हमारे सामने आप सबको हंसी आ गई कि आज यमलोक में मुर्दा अदालत लगी है, गांधी जी आए हैं, नेहरू जी आए हैं, बहुत मजा आ रहा है। थोड़ी थोड़ी बीच बीच में कभी दया भी आ गई होगी, लेकिन मजा ज्यादा आया। देख के समझ में आ गया कि एक बहुत ही शिक्षित समाज में अब कुछ कहने या करने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि आप लोग हम गरीबों से ज्यादा ना समझ को कुछ भी नहीं आता। मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं प्रतीक हूँ प्रताड़ना का, मैं सपना हूँ गरीबों का, मैं एक कटाक्ष हूँ समाज में हो रहे निरंतर शोषण पे, जो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि वो बच्चा है या बूढ़ा, वो हिंदू है या मुस्लिम, वो गरीब है या अमीर, वो सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है कि वो आप या आपका कोई सगा नहीं, आपको भविष्य में कभी उसकी जरूरत न पड़े। मैं उस गरीब समाज की आवाज हूँ जो प्रताड़ित है, पीड़ित है, दुखी है, असहाय है। गरीब दूर चलता है खाना खाने के लिए, अमीर दूर चलता है खाना पचाने के लिए।
किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है और किसी के पास तो रोटी खाने के लिए वक्त ही नहीं है। कोई बीमार है इसलिए लाचार है और कोई लाचार है इसलिए बीमार है। ये दुनिया भी कितनी निराली है। कभी वक्त मिले तो सोचना। मेरा इस मंच से और हम सब की तरफ से आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है, एक ही आग्रह है। ये दौड़ती भागती जिंदगी है, हम सब कहीं न कहीं भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। कभी वक्त मिले तो ये जरूर सोचना कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अमर अरे यार अरे तुम एक काम करो, ये पकड़ो 2 मिनट, तुम मैं फोटो वीडियो 2-3 ऐसे पकड़े रहो यार। तेरे दामन से जो आए सलाम, तेरे दामन से जो आए सलाम, झूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे होंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल